श्री गणेशाय नमः। नमस्कार मित्रों, ज्योतिष विषय के अंतर्गत हम लोग बृहत पराशर होरा शास्त्र का अध्ययन करते हुए ग्रहों की अवस्थाओं का भी अध्ययन कर चुके हैं और ग्रहों की अवस्थाओं में एक विशेष वर्ग शयन आदि अवस्थाओं का आता है। उसके अंतर्गत भी हम लोग पिछले 2 वीडियो में सूर्य और चंद्र के शयन आदि अवस्थाओं का फल जान चुके हैं। आज के वीडियो में हम लोग मंगल की बात करेंगे। तो मंगल यदि इन शयन आदि अवस्थाओं में हो तो वह किस प्रकार से फल देता है, इसका ज्ञान हम लोग आज के इस वीडियो में करेंगे। तो देखिए, मंगल जब शयन अवस्था में हो अर्थात मंगल सोया हुआ है ऐसा समझिए। तो मंगल के सोए हुए की अवस्था जब दिखे, मंगल सोया हुआ हो अवस्था के क्रम में, तो व्यक्ति के जीवन में त्वचा संबंधी बीमारी होती है और व्यक्ति के पास धन नहीं होता है, व्यक्ति निर्धन होता है। और जब मंगल उपवेशन अवस्था में हो अर्थात सोया हुआ था अब बैठ गया है, तो इस उपवेशन अवस्था में जिस भी व्यक्ति की कुंडली में आप देखेंगे मंगल, तो वहां पर मंगल व्यक्ति को बलशाली बनाता है। और बलशाली होने के साथ साथ व्यक्ति में कुछ नकारात्मक गुण आ सकते हैं, जैसे कि वह व्यक्ति झूठ बोल सकता है, दूसरों को परेशान कर सकता है और वह बहुत धार्मिक नहीं होगा, ऐसी संभावना प्रकट होती है। जब मंगल नेत्रपाणी अवस्था में हो अर्थात सोया था फिर बैठ गया, अब थोड़ा थोड़ा देख रहा है, आंखें मल रहा है, तो नेत्रपाणी अवस्था में हो, तो ऐसे में व्यक्ति को धन की कमी का सामना करना पड़ता है और वह व्यक्ति अपने क्षेत्र में प्रमुख भी होता है, नेता होता है। यदि मंगल प्रकाशन अवस्था में है, मतलब अब प्रकाशित हो चुका है, अब वह बहुत अच्छे से काम कर रहा है, और जब मंगल फुल्ली एक्टिव है, बिल्कुल ब्राइट है ऐसा आप समझिए, तो व्यक्ति के अंदर वह सकारात्मक गुणों का संचार करेगा। वह मंगल व्यक्ति को राजा से सम्मान दिलाएगा, पुत्र और पत्नी का उत्तम सुख दिलाएगा। परंतु ऐसे मंगल पर यदि राहु या केतु की दृष्टि हो तो ऐसा मंगल व्यक्ति के जीवन में दुख भी प्रदान करता है। अगला अवस्था है गमन अवस्था। गमन का अर्थ है गया हुआ, जा रहा। यदि गमन अवस्था में मंगल हो तो व्यक्ति को वह चोट लगा सकता है, किसी प्रकार का घाव दे सकता है। ऐसे व्यक्ति की उसकी पत्नी से झगड़ा हो सकता है। ऐसे व्यक्ति को त्वचा संबंधी कोई रोग हो सकते हैं और इस व्यक्ति की धन की हानि करा सकता है यह मंगल। यदि मंगल आगमन अवस्था में है तो फिर व्यक्ति गुणी होगा, उसके पास मणि होंगे, रत्न होंगे और वह व्यक्ति हाथी के समान बलशाली होगा। और ऐसा व्यक्ति वस्त्र, अच्छे अच्छे वस्त्र पहनता है और यह व्यक्ति शत्रुओं का नाश करने में सक्षम है। ऐसा व्यक्ति अपने भाइयों के दुखों को भी दूर करता है, यानी भाइयों का प्रिय है। मंगल यदि सभावास अवस्था में हो तो व्यक्ति युद्ध कला में निपुण होता है। आप उसे एथलीट आज के कालखंड में समझ सकते हैं और आर्मी या पुलिस वाला भी समझ सकते हैं। ऐसा व्यक्ति बड़ा धार्मिक भी होगा और धनवान भी होगा। तो सभावास में मंगल का सुफल बताया गया है। फिर आता है आगम। आगम का अर्थ है कि कोई चीज उसको मिल गई है। मंगल यदि आगम अवस्था में है तो व्यक्ति धार्मिक होता है। ऐसे में व्यक्ति को कान के कुछ रोग हो सकते हैं। यह व्यक्ति थोड़ा डरपोक भी होगा और यह व्यक्ति बुरी संगत में पड़ सकता है। मंगल यदि भोजन अवस्था में है, अवस्थाओं के क्रम में भोजन नाम की भी अवस्था दी गई है अर्थात भोजन कर रहा है, तो ऐसा व्यक्ति मिठाई खाने वाला होगा, खूब मीठा खाना पसंद करता है। और ऐसा व्यक्ति अच्छे कर्म नहीं करता और ऐसे व्यक्ति का कहीं सम्मान भी नहीं होता है। ये कब होगा? जब मंगल भोजन की अवस्था में है। और नृत्य लिप्सा में यदि मंगल हो तो फिर व्यक्ति को बहुत धन की प्राप्ति होती है, सोना रत्न आदि प्राप्त होते हैं और रहने के लिए उसके पास बहुत बड़ा घर होता है। यदि मंगल कौतुक अवस्था में है तो ऐसा व्यक्ति जिज्ञासु होगा, आश्चर्यजनक खेल जानता है, मतलब बहुत अच्छा खिलाड़ी हो सकता है। उसके मित्र पुत्र और धन होते हैं, मतलब उसका मित्र भी बहुत अच्छा होगा, पुत्र भी बहुत अच्छे होंगे, वो धनवान भी होगा। और ऐसा व्यक्ति राजमहलों में रहता है, बूढ़ी जनों से पूजा जाता है। यह एक बहुत अच्छे खिलाड़ी होने के भी संकेत है। इस अवस्था में यदि मंगल हो
और मंगल यदि पंचम भाव में हो तो व्यक्ति बहुत अच्छा खिलाड़ी भी हो सकता है। निद्रा, अगली अवस्था है निद्रा। यदि निद्रा अवस्था में मंगल है किसी भी व्यक्ति की कुंडली में तो ऐसा व्यक्ति क्रोधी होगा, मूर्ख होगा, गरीब होगा, धूर्त होगा और धर्म से भ्रष्ट होगा और रोगी होगा। अर्थात निद्रा अवस्था में मंगल के अच्छे फल नहीं बताए गए। अब सो गया तो शयन से जगा था, फिर निद्रा में चला गया। बीच की पूरी अवस्थाएं थी, वह 12 अवस्थाएं थी। इन 12 अवस्थाओं के क्रम के हिसाब से व्यक्ति के जीवन में वह ग्रह फल अपना देता है। इन शयन आदि अवस्थाओं का प्रयोग आप महादशा अंतरदशा का फल किस प्रकार से मिलेगा उससे इसका संबंध स्थापित कर सकते हैं और आपको ग्रह की अवस्था को देख करके ग्रह का जो फलित है उसमें ज्ञान कर सकते हैं। कई बार आप देखते होंगे, आपको लगता होगा कुंडली में कि भाई इस ग्रह का तो बहुत अच्छा फल मिलना चाहिए, परंतु उसका अवस्था अच्छी नहीं होती तो अच्छा फल देने में असमर्थ होता है। इस प्रकार से अवस्था का संबंध ग्रह की महादशा अंतरदशा से विशेष रूप से है। आप इन शब्दों को बिल्कुल स्पष्ट, बिल्कुल साहित्यिक शब्दों का प्रयोग न समझें। देखिए 5000 साल पहले का ज्ञान है और ज्ञान तो बहुत पुराना है, 5000 साल पहले से तो ये पुस्तक लिखी गई है, तो इसलिए आप ऐसा समझिए कि आज के कालखंड में बहुत परिवर्तन आ चुका है। आप सिर्फ इसकी दिशा जानें, शुभ को शुभ में समझें, अशुभ को अशुभ में समझें और फिर उसके हिसाब से जब उसका फलित का तारतम्य बैठाएंगे और उसके स्टेजेस हैं, एक प्लैनेट के अलग अलग स्टेजेस हैं, अवस्था है, आप इसको मूड कह सकते हैं। मूड ऑफ द प्लैनेट क्या है वह इन शयन आदि अवस्थाओं से ज्ञात होता है और इनका प्रयोग हम फलित में बहुत अच्छे से कर सकते हैं। जिस भी ग्रह की महादशा अंतरदशा चल रही है उस ग्रह का यह शयन आदि अवस्था अवश्य देखें। उसके बाद जब आप अपने फलित का तारतम्य स्थापित करेंगे तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपका फलित बहुत ही ऊंचाई पर चला जाएगा। तो आज हमने मंगल की शयन आदि अवस्थाओं का अध्ययन किया, आगे हम लोग बुध का और अन्य ग्रहों का भी करेंगे। आशा करता हूं मेरा यह प्रयास आपको पसंद आ रहा होगा। मैं यह जो भी बातें बता रहा हूं इसके लिए मेन रेफरेंस तो मैं बृहत पराशर होरा शास्त्र का ही रखता हूं। बृहत पराशर होरा शास्त्र के विभिन्न टीकाओं को अध्ययन करने के बाद जो मुझे सामान्य शब्द समझ में आते हैं वही बताने का प्रयास करता हूं और मेरा प्रयास है कि मैं बृहत पराशर होरा शास्त्र को आपके समक्ष एक वीडियो के फॉर्म में उपस्थित करूं ताकि आप पूरे ग्रंथ को कहीं पर भी चलते फिरते घूमते सुन सकें, जान सकें और आगे मैं इसी शास्त्र की और गहरी बातों को आपके समक्ष उपस्थित करूंगा। आशा करता हूं कि आपको मेरा यह प्रयास पसंद आया। आपने मेरे वीडियो को देखा, कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।